श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि 31 मई दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कारण है इसके पीछे कि WHO ने एक दिवस को घोषित किया और तंबाकू का सेवन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए कितना खतरनाक है। आज इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी जी हैं। आप पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं डेंटल डिपार्टमेंट IMS BHU में। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार पांडे जी, और आपके श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब हम वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करते हैं तो इसके पीछे की जो सोच है WHO की या दुनिया भर में जो स्वास्थ्य संगठन काम कर रहे हैं उनकी, वो क्या है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया में एक जागरूकता फैलाने के लिए 1987 से 31 मई को नो टोबैको डे का आयोजन करता है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कैसे तंबाकू के प्रति लोगों को जागरूक करें, तंबाकू से क्या क्या हानिकारक दुष्परिणाम होते हैं, क्या कैसे कैसे हम उस लोगों को अवेयर कराएं, जागरूक करा के कि उसको न यूज करने से क्या फायदे हैं, उपयोग करने से क्या फायदे हैं, इसीलिए मनाया जाता है। और इस साल का थीम है, 2023 का थीम है कि हम टोबैको की जगह न्यूट्रिशियस फूड खाएं। वी नीड फूड नॉट टोबैको जी। और फूड का यही सप्लीमेंट होता है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशियस फूड, उसको सप्लीमेंट खाएं हम टोबैको की जगह, वो और जो कि हमारे शरीर को फायदा करेगा। हम तंबाकू के दुष्परिणाम की बात करते हैं। कई बार सरकारें अलग अलग तरह की गाइडलाइंस लेकर के आती हैं कि भाई किस एरिया में स्कूल कॉलेज जहां है वहां पर एक निश्चित दायरे में इसका बेचा जाना जो है वो जुर्म है, वहां नहीं बेचना चाहिए। यंगस्टर्स को खास करके हमारे देश में जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं तंबाकू सेवन की वजह से, आप तो दिन भर ऐसे मरीजों को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तो युवाओं में तंबाकू के दुष्परिणाम को लेकर के किस तरह की स्थिति है? देखिए, युवाओं में क्या होता है कि एक थोड़ा इनको आजकल एक हॉस्टल वगैरह या जैसे भी रहते हैं, बाहर रहते हैं युवा, या अपने साथियों को देख के एक उनमें एक लत की प्रवृत्ति हो जाती है। एक तो कुछ शौक के साथ शुरू करते हैं और कुछ थोड़ा जिंदगी में कभी तनाव को शायद बियर न कर पाते हैं, इसकी वजह से शुरू करते हैं। तो युवाओं में तंबाकू उपयोग करने का एक इसी तरह का एक शुरुआत ऐसे ही होती है। चाहे युवा तो जागरूक हैं जो, तो कुछ तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि साथी अब उसके साथ तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं, चाहे स्मोकलेस फॉर्म में जैसे पान गुटखा, सुपारी इसके साथ, या तो दूसरे है कि उसको सिगरेट या बीड़ी के साथ इस तरह का उपयोग करते हैं। और इसका हम लोगों के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है कि कुछ हम लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से दूरी पे ही उसके अंदर आसपास कोई हम लोगों के तंबाकू वाले प्रोडक्ट नहीं बेचे जाएंगे। सरकार ने नियम कड़ाई कर दिया है 2003 और 2005 से, लेकिन उसके बावजूद भी ये तो पालन हो रहा है, लेकिन कुछ जगह इसका अभी भी पालन नहीं हो रहा है, चोरी चुपके से बेचा जा रहा है। और कोशिश करती है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इसको आसपास जितने भी पब्लिक चीजें हैं और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके आसपास न बेचा जाए। तंबाकू के सेवन को लेकर के खास तरह की चेतावनी कंपनियां भी जारी करती हैं, कई बार तस्वीरों के माध्यम से, कई बार विजुअल्स के माध्यम से, या जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल तंबाकू के प्रयोग के रूप में किया जाता है, उनके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह के चित्र दर्शाए जाते हैं कि लोगों में एक भयावहता का मैसेज जाए कि भाई तंबाकू का जो सेवन है ये कितनी हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बावजूद भी लोगों में इसके सेवन की जो प्रवृत्ति है वो कम नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो तंबाकू के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें गवर्नमेंट का है कि आप 75 to 85% उसके जो कवर पे होता है उसको आप इसका जो भी हानिकारक दुष्परिणाम हो या तो चित्र के माध्यम के से या वर्ड्स के माध्यम से लिखिए। और सारी कंपनियां उस तरह लिखती भी हैं।
अब दुष्परिणाम और इसका होता क्या है, उसमें टोबैको में निकोटीन होता है। निकोटीन जब एक बार कोई भी आदमी लेने लगे या बच्चा लेने लगे तो शुरू में तो एक तरह से स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है, हमारे तनाव को कम करता है। और धीरे धीरे लेकिन जब एक लत बन जाती है तब उसका तनाव ऐसा इफेक्ट आता नहीं है, फिर उसका डोज बढ़ाने लगता है। मान लो कोई सिगरेट अगर 24 घंटे में 3-4 बार पीता है, फिर उसका इफेक्ट कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन उसके बाद इफेक्ट को और वही इफेक्ट पाने के लिए, वही प्रभाव पाने के लिए वो 5-10 बार करता है, फिर ऐसे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो हम जो यही कहते हैं कि जो इसके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट में एक तो निकोटीन सब्सटेंस होता है, लेकिन उसके साथ भी और कई हानिकारक प्रोडक्ट निकलते हैं और जो और खतरनाक होते हैं। और हानिकारक प्रोडक्ट में हम कहते हैं कई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या टार या इस तरह की चीजें जब निकलती हैं, और कई केमिकल्स जैसे आर्सेनिक, एल्डिहाइड, ये सब कैंसरोजेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो उस धुआं के साथ और भी ये सब चीजें निकलती हैं और वो हम लोगों को शरीर को नुकसान करती हैं और शरीर के कई अंगों को नुकसान करती हैं। जैसे टोबैको वाले यूजर्स को जनरली लंग कैंसर, पेट का कैंसर, किडनी कैंसर और शरीर में अन्य तरह की बीमारियां, मुंह का कैंसर बड़ा कॉमन है। तो ये सब चीजें उसके होने की संभावना रहती है। दुष्परिणाम की आज हम बात कर रहे हैं, तो तंबाकू सेवन के जो दुष्परिणाम हैं उन पर चर्चा करना, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत फ्रीक्वेंट टोबैको च्यूअर है या उसका इस्तेमाल करता है किसी भी फॉर्म में, वो चाहे तंबाकू का सेवन करता हो या सिगरेट के फॉर्म में उसको लेता हो, या बनारस जैसे शहर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पान चबाना बहुत आम है, और जब लोग पान का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार उसमें तंबाकू का भी प्रयोग करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस हैं इसके, वो किस तरह से एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? देखिए, एक तो पहले हम लोग जो स्मोकिंग वाले चीजें होती हैं, जैसे सिगरेट और बीड़ी, इस तरह हम करते हैं। तो स्मोकिंग करते हैं जब हम, तो हम एक तरह से समझिए कि 100 में 30% चीजें हम धुआं हमारे अंदर जाता है, लेकिन 7% धुआं पूरे इन्वायरमेंट में जाता है। तो एक तो हम पूरे वातावरण को गंदा करते हैं उससे, और तो हम खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन हम एक पैसिव स्मोकिंग और स्मोकर्स को तैयार कर रहे हैं जो कि नहीं स्मोकिंग बेचारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके वातावरण में इस तरह का फैला हुआ चीज है। तो ये तो नुकसान हमारे, और सीधे जाके लंग पे अटैक करता है और लंग में कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये देखा गया है कि जिसमें भी लंग का कैंसर है वो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर की जो नॉन स्मोकर्स हैं। और जो हम लोग गुटखा वगैरह खाते हैं या पान के साथ हम लोग जो तंबाकू खाते हैं, इसको हम लोग खाते रहते हैं, तो इसको भी हम बीच बीच में थूकते हैं। इससे क्या होता है कि लार ज्यादा बनती है। लार ज्यादा बनती है तो हम चारों ओर थूकते हैं, आसपास थूकते हैं। इससे भी वातावरण गंदा रहता है। तो ये वातावरण पे दुष्परिणाम तो ये होता है। उसके बाद भी हम जब मुंह में खाते रहते हैं तो मुंह में कैंसर होने की संभावना एकदम होती है। और हम लोग तो यही देखते हैं कि मुंह के कैंसर बड़ा कॉमन कैंसर है, और वो कैंसर उन्हीं में होता है ज्यादातर जिसमें तंबाकू यूजर्स या तंबाकू खाने की हिस्ट्री कम से कम 10 साल तक हो, उसमें ज्यादा संभावना होती है इस कंपेयर की जो न लेते हो। और इसका हम यही कह सकते हैं, उसका दुष्परिणाम मुंह में सबसे पहले एक सफेद अल्सर होगा। वो अल्सर कुछ दिनों में ठीक नहीं होगा, या सफेद दाग हो सकती है जो कि अपने आप नहीं ठीक होती है। फिर वो धीरे धीरे कुछ कभी कभी प्री कैंसरस चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी होता है युवाओं को आजकल बहुत आ रहे हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह नहीं खुलता है। वो भी एक तरह से तंबाकू और गुटखा खाने से होता है। और उसमें जो सफेद दाग होती है, अल्सर होती है, अल्सर ऐसा होता है कि लगता है उसमें शुरू में दर्द नहीं होता है, तो लगता है कि हमारा अल्सर वैसे ही है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज्यादा का अल्सर हो तो थोड़ा सीरियस हो सकता है। और इसको अल्सर होने की प्रोबेबिलिटी एकदम तंबाकू खाने वाले में होती है। फायरिंग्स का कैंसर जो हम लोग कहते हैं, इसोफेगस जो नली होती है मुंह से और पेट में पहुंचाने वाली नली, उसका कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो एक कैंसर जनित चीजें हैं, और जो तंबाकू हम चाहे जैसे भी यूज करें वो हमारे लिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है। कई बार जो स्मोकर हैं उनके साथ तो ऐसी परिस्थितियां होती ही हैं
पैसिव स्मोकिंग आजकल बड़ी चर्चा में है कि हम स्वयं तो स्मोक नहीं करते हैं, पर हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं, हम उस ग्रुप में रहते हैं, या हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो कहीं ना कहीं स्मोक करते हैं, और उसकी वजह से वो जो धुआं है धूम्रपान करते हुए समय का, वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाक में, मुंह में जा रहा है जो स्मोकिंग नहीं करता है। और इस तरह के लक्षण उस व्यक्ति में भी पाए जाने की संभावना है क्या? हाँ, एक तो पैसिव स्मोकिंग, जो हम स्मोकर्स के बगल में रहते हैं, अगर हमारे आसपास लोग उसको धूम्रपान कर रहे हैं और हम उनके साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं, तो हमने कहा कि 70% धुआं उसका वातावरण में जाता है और 30% धुआं उसके अंदर जाता है, ये देखा गया। और 70% में अगर अगल बगल हैं तो एक तरह से समझिए आप भी सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं, न पीते हुए भी पी रहे हैं, तो वही खतरा है। और जो कि एक स्मोकिंग करने वाले, एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के पास है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें, और एक थोड़ा इसमें भी सामाजिक जागरूकता की जरूरत है कि अगल बगल कोई धूम्रपान कर रहा है तो हम उसको मना करें। हालांकि कई बार बड़ा कठिन चीजें हो जाती हैं, क्योंकि उसमें और भी सामाजिक चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि स्मोकिंग वाले एरिया में हम न रहें। कि उतने ही इफेक्ट वो भी करता है, उसी तरह मतलब उसको उतने ही चांसेस हैं लंग के कैंसर, किडनी के कैंसर, स्टमक कैंसर और शरीर के अन्य अंगों का कैंसर, ब्लड कैंसर, उसमें और एक और इसका इफेक्ट आजकल आ रहा है कि मेमोरी पावर बहुत लॉस हो रही है, और मेमोरी पावर लॉस होने का स्मोकर्स में ज्यादा देखा जा रहा है। तो ब्रेन में भी इसका अच्छा खासा इफेक्ट हो रहा है। अगर लेडीज, कभी कभी लेडीज भी आजकल ज्यादा स्मोकिंग कर रही हैं, अगर प्रेगनेंसी के समय करती हैं तो उनका बच्चा कम वेट का पैदा हो रहा है, या एक एल्कोहलिक सिंड्रोम बच्चे में डेवलपमेंट हो जाता है, उनका फेस का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इस तरह के भी एबनॉर्मल बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो लेडीज अगर प्रेग्नेंट हैं तो स्मोकर्स के साथ रहने में भी दिक्कत हो, पैसिव स्मोकिंग से भी दिक्कत है और स्मोकिंग से भी, तो ये भी एक दिक्कत है, और एक फ्यूचर जनरेशन को हम इससे खराब कर रहे हैं। आमतौर पर जो लक्षण हैं स्मोकिंग की वजह से, या तंबाकू के सेवन की वजह से, या पान चबाने की वजह से हमारे मुंह में या शरीर में, वो कब आना शुरू होते हैं और किस तरह से हम उनकी पहचान कर सकते हैं? देखिए, शुरू में तो जैसे मुंह में, अब जैसे मुंह में हम कोई इस तरह तंबाकू वाली चीजें खाते हैं तो मुंह में डिस्कलर हो जाएगा, दूध का कलर खराब हो जाता है, या पायरिया टाइप बीमारी शुरू हो जाती है। इस तरह की शुरू की बीमारी होती है। मुंह से स्मेल आती रहती है, दांतों से ब्लीडिंग आती रहती है, ऐसे शुरू के लक्षण हैं। लेकिन बाद में जब यही होता है तो अल्सर बनने लगता है, सफेद दाग या अल्सर। सफेद दाग या अल्सर कुछ शुरू में दर्द नहीं करता है, लेकिन अब अल्सर ऐसा होता है कि उसको कुछ भी दवा लें, हम कुछ भी लगाएं, वो ठीक नहीं होता और बढ़ता ही जाता है। तो शुरुआती लक्षण तो यही हैं। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं और लंग में कोई दिक्कत हो तो कभी कभी क्या होता है, हमारा ब्लड निकलता है वहां से, लंग से, या लंग में हमने खांसी आती है जो कि ठीक नहीं होती है। कभी कभी पेट में जब अल्सर वगैरह होता है तो भी स्मोकिंग की वजह से भी बढ़ सकता है, पेट में दर्द होता है। तो इस तरह के शुरुआती लक्षण तो यही हैं कि कोई न कोई इनिशियल सिम्टम दिखाता है जो लगता नहीं कि स्मोकिंग से है, लेकिन वो स्मोकिंग से होता है। तो शुरुआती में अगर पकड़ में आ जाए और इस तरह हो, लेकिन अब चूंकि एक आदत बन जाती है तो इसको धीरे धीरे ही खत्म करना चाहिए। आमतौर पर एक टेंडेंसी देखने में आती है कि लोग कहते हैं कि जो स्मोकर हैं या जो तंबाकू और पान का सेवन कर रहे हैं, गुटखा का सेवन कर रहे हैं, वो कई बार ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हम चाहते तो हैं छोड़ना, पर हम छोड़ नहीं पाते। तो जो छोड़ना चाहते हैं और किन्हीं कारणवश नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई इच्छा शक्ति की कमी है या कुछ ऐसी समस्या है उनके साथ, उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो इस लत से जल्द निजात पा सकें? उनको देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। ये करें, हम थोड़ा सा व्यायाम करें, ध्यान, योगासन बड़ा हेल्प करता है इसमें। हमारा किसी तरह ध्यान वहां से हटे, तो ध्यान वाली चीजें बड़ी अच्छी चीज है। और कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर लोग निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं कि हालांकि स्मोकिंग में निकोटिन होता है, लेकिन निकोटिन के साथ बड़े जहरीले मीन्स एक तरह से कैंसर जनित सब्सटेंस भी होते हैं, चाहे धुएं के फॉर्म में हो या केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में हो।
तो इस तरह निकोटीन, सिर्फ प्योर निकोटीन का हम लोग कुछ दिनों तक एडिक्शन कैसे खत्म हो, निकोटीन उसको देते हैं, या तो लोजेंजेस या तो उसको इनहेलर करके, और या तो मसूड़ों पे लगाए जिसकी बहुत है, तो धीरे धीरे उसकी इच्छा कम होती जाती है और उसको हम लोग एक टेपर डाउन करते हैं, तो इसको कहते हैं वही निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन ये एडिक्टेड लोगों में, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए और इससे होता भी है, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति आपके साथ हो, आप ध्यान, योग या किसी और माध्यम से ध्यान को केंद्रित करें और नियमित व्यायाम करें और एक न्यूट्रिशियस चीज खाएं, फूड सप्लीमेंट आपका प्रॉपर हो, तो इससे छूट जाता है, वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन ये हम लोग एक एडिक्टिव हो जाते हैं जो तुरंत नहीं छोड़ पाते हैं, तो उनको देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब मुंह में हम लोग कुछ लिए हैं, हमेशा पान वगैरह खाते हैं गुटखे के साथ या तंबाकू के साथ, लेकिन उसमें हम लोग एक इच्छा से, तो फिर हमारी डिजायर शुरू होती है। तो ऐसे में चीज में कुछ लवंग या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुंह में आप डाल के उसकी इच्छा शक्ति को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर क्या संदेश होगा, खास तौर से वो युवा श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो व्यक्ति जो लंबे समय से ऐसे पदार्थों का सेवन करते चले आ रहे हैं और आज किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं? पहले तो हम युवा को यही कहना चाहेंगे कि ये आप किसी शौक में न पड़ा करें। शौक ऐसी हो, इस तरह की शौक में चीजें पढ़ने से कोई आपका फायदा नहीं है और ये थोड़ी टेम्पररी आपको ऐसा रिलीफ करता है कि स्ट्रेस से हमें आराम हुआ, अदरवाइज इसका कोई इफेक्ट ऐसा नहीं होता है। और अगर इफेक्ट हो जाता है और इस तरह के आजकल भाग दौड़ की जिंदगी, अगर तनाव है तो कुछ और उसके माध्यम यूज करें, जैसे तनाव कम करने के लिए कई चीजें और भी हैं, व्यायाम या ध्यान करने की चीजें हैं। और हम यही जो और लोग उपयोग करते हैं तो हम यही कहेंगे कि आप एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, मतलब आप स्मोकिंग जो कर रहा है उसके बगल में खड़े मत होइए, उसे दूर हो जाइए, उसको कोशिश करिए कन्विंस करने की, मना करने के, क्योंकि आप उसके साथ अगर हैं तो भी आप खतरनाक स्टेज में हैं। और जो हम लोग जो मुंह में खाते हैं, जो स्मोकलेस टोबैको होता है, वो उसको मुंह में खाने पे हम लोग जो हर जगह थूकते हैं, उससे भी और शरीर की और बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम अपनी इन्वायरमेंट को ठीक करें और अच्छे फूड सप्लीमेंट, अच्छे न्यूट्रिशियस को खाएं, ध्यान करें, योगा करें, लेकिन ये कोई तंबाकू उपयोग किसी भी फॉर्म में ये कहीं उपयोग में जायज नहीं है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर हम तंबाकू या धूम्रपान करने वाले जो लोग हैं या तंबाकू का किसी भी तरह से प्रयोग करने वाले लोग हैं, उनको एक तरीके से सोशल बाइकआउट करना हम शुरू करें कि भाई अगर आप तंबाकू का सेवन करेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे, या आप सिगरेट का यूज अगर आप कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप आए, आपने हमारे श्रोताओं को तंबाकू के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक किया, उन्हें बताया, और तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जो संदेश आपने उनको दिया है, अगर वो उसका अनुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे होने वाली बहुत भयानक बीमारियों से वो बचे रहेंगे। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।